Hello everyone, welcome you all in my channel नई दिशा। गाइस 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आज सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होगा और प्रांत तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। आज हम बताएंगे कुछ बेसिक से फार्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बेसिक फार्मूले कौन कौन से हैं। तो इसके बेसिक फार्मूले जानने से पहले हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले क्या होते हैं, क्योंकि इनवर्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही अपोजिट होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को देखेंगे और उसी के हिसाब से हम इनवर्स फार्मूले को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है बेसिक फार्मूला, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक का देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको मैंने क्लास 11th में बता रखा है कि क्या होता है साइन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। साइन माइनस थीटा, अगर साइन के एंगल में माइनस है तो वो माइनस हमारा आगे हो जाता है, यानी साइन थीटा हो जाता है, यानी माइनस साइन थीटा हो जाता है। साइन के एंगल में अगर माइनस लगा है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसी तरह कोसेक के साथ अगर माइनस थीटा है एंगल में तो ये हो जाता है हमारा माइनस कोसेक थीटा। टेन के साथ में अगर माइनस थीटा लगा है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टेन थीटा। इसी तरह कॉट माइनस थीटा है तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस नहीं माइनस तो आगे हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। यानी साइन कोसेक टेन और कॉट के साथ अगर थीटा में माइनस है तो माइनस सिंबल आगे आ जाता है, लेकिन यही चीज कॉस और सेक के साथ नहीं होता है, इसके साथ अलग कंडीशन होती है। चलिए देखते हैं कि इसके साथ क्या कंडीशन होगा। कॉस जो माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है, ये माइनस हमारा इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस और सेक पर, यानी कॉस माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू भी कॉस थीटा होती है, सेक माइनस थीटा की वैल्यू भी सेक थीटा होती है। यानी कॉस और सेक के एंगल में अगर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी चीजें माइनस सामने आ जाता है, लेकिन कॉस और सेक में कॉस माइनस अगर है तो ये प्लस हो जाता है। तो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। हमारा चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेम फार्मूले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब वही सारे फार्मूले यहाँ पे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखेंगे। तो इनवर्स में हमारा देख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा है। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं। तो सेम चीजें जैसे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता था वही चीजें हमारा इनवर्स में भी हो जाएंगी, यानी कि साइन इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी माइनस सामने आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स थीटा। यहाँ पे ध्यान देंगे कॉट के साथ ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, कॉट इस ग्रुप में आ जाता है यहाँ पे, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको कॉट को भी यहीं बताया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये तीन फार्मूले साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, ये सब में माइनस सामने आ जाता है। मैं इसका डेरिवेशन भी अभी कराऊंगी फार्मूला बताने के बाद। चलिए अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा और सेक इनवर्स माइनस थीटा को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स माइनस थीटा में बस यही चेंज आ जाता है कि ये माइनस तो होता नहीं है प्लस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। यानी कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेम चीज सेक इनवर्स थीटा के साथ भी होती है, यानी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। यही कॉट इनवर्स के साथ भी होता है, तो हो जाता है हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा।
यानी यही चीजें अगर कॉस सेक या कॉट में है माइनस थीटा है तो पाई माइनस हो जाता है। जबकि अगर साइन में आपको यहाँ मैंने बताया है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा आपका माइनस सिंबल आगे आ जाता है। लेकिन कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा। तो ये रहा फार्मूला। आप इसका एक एक करके डेरिवेशन सीखेंगे। मैं आपको इस ग्रुप से एक एक डेरिवेशन करा दूंगी, एक डेरिवेशन इससे और एक डेरिवेशन इससे। बाकी जो बच जाएंगे दोनों सेम तरीके से उसका डेरिवेशन आप करेंगे। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, इन तीनों का एक जैसा, इन तीनों का एक जैसा। तो मैं इसमें से एक और इसमें से एक करा दूंगी। बाकी दो जो बच जाएंगे आप खुद, आपका होमवर्क रहेगा, आप कर लेना। तो ये रहा हमारा सबसे पहले ग्रुप का पहला फार्मूला, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। इसका डेरिवेशन हम करेंगे और बाकी जो इस ग्रुप से दोनों बच जाएंगे उसका डेरिवेशन एकदम सिमिलरली आप भी कर लेना। तो ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा हमें लाना है। इसमें हम LHS ले लेंगे। LHS हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये दिया हुआ है, इससे हम मान लेंगे y है। सपोज करेंगे ये किसके बराबर है, y के बराबर है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू y हमने मान लिया। हम मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि जब भी साइन को ट्रांसपोज यानी दूसरे साइड में भेजते हैं तो यहाँ पे जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो इधर जाके साइन हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कहें माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन y। तो यहाँ पे माइनस थीटा इक्वल टू साइन y आ गया। अब हम चाहते हैं तो ये माइनस का इधर डिवाइड कर देंगे, माइनस का भाग दे देंगे। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन y। थीटा बराबर माइनस साइन y आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फार्मूला बताई हूँ। क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जस्ट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इसी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू माइनस साइन वाई, इसका उल्टा इधर इस साइड में देखेंगे तो माइनस साइन थीटा जो है इक्वल टू साइन माइनस थीटा, यानी एंगल में माइनस आ जाता है। तो वही चीज़ माइनस साइन वाई है, तो इसी को हम इसी तरह से कह सकते हैं ये चीज़, यानी कि साइन माइनस वाई बोल सकते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस थीटा था इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। सेम चीज़ यहाँ इधर वाली साइड को दिया हुआ है, हम इस साइड की तरह से इसका कर देंगे। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन माइनस वाई, ये आ गया। अब यहाँ से हम साइन को फिर से ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड में साइन को लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, इधर क्या बच गया हमारा, माइनस वाई बच गया। क्या बच गया, माइनस वाई बच गया। अब चाहे तो इस माइनस का हम इधर भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू वाई। अच्छा, यहाँ पे y हमने किसको सपोज किया था, क्वेश्चन में देख सकते हैं y हमने माना था साइन इनवर्स माइनस थीटा को। तो यहाँ y के वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा। तो यही हमारा फार्मूला है, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। यही फार्मूला तो मैंने लिखा था ऊपर, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये फार्मूला हमारा आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। इसी तरह मैंने जो दो और बताया था, कोसेक इनवर्स थीटा का और टेन इनवर्स थीटा का, आप कर लेंगे। सिमिलरली एकदम सेम प्रोसेस आप उसमें भी अप्लाई करेंगे और उसका भी डेरिवेशन सेम हो जाएगा। ओके, अब मैं अपना सेकंड जो ग्रुप है कॉस वाला, उसका डेरिवेशन कराती हूँ। तो ये रहा हमारे सेकंड ग्रुप का फार्मूला, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसी तरह से मैं इसका करूँगी, जिस तरीके से आप सेम प्रोसेस सेक के लिए और कॉट के लिए अप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा। तो एक मैं बता दे रही हूँ, ये है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। हमें इसको लेके आना है, इससे लेके ये लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम कॉस इनवर्स
माइनस थीटा इक्वल टू वाई को मान लेंगे, वाई मानेंगे, जैसा कि मैंने इसके पहले किया। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू वाई को सपोज कर लिए। अब यहाँ से आपको पता है कि इस कॉस को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा ये इनवर्स कॉस बन जाएगा, यानी माइनस थीटा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कास वाई। ये कास वाई हो जाएगा माइनस थीटा। आप चाहे तो माइनस का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कास वाई। अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने साइन के लिए लगाया था वो यहाँ पे यूज़ तो होने वाली नहीं है, क्योंकि साइन, जैसे कि मैंने अभी साइन के लिए यूज़ किया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये मैंने यूज़ किया था प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले, लेकिन ये कास के लिए तो होती नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यानी कि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी तो हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी प्रॉपर्टी को ढूंढनी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस कब होगा, माइनस तब होता है, ये जो कॉस होता है ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। आपको पता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी वैल्यू प्लस होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस। यहाँ पे कॉस और सेक प्लस होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉस जो है माइनस दिया हुआ है, मतलब क्या है कि हमारा कॉस माइनस किस में पड़ेगा, इसमें और इसमें तो नहीं पड़ेगा। तो कॉस माइनस एक तो इसमें मिलेगा, एक तो इसमें मिलेगा, यानी कि हमको इस वैल्यू को इसमें या इसमें सेट करके लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई। अगर मैं लिख देती हूँ इसको कॉस पाई माइनस वाई, तो यहाँ पे देखें कॉस 180 माइनस थीटा जो फार्मूला हमारा होता है, तो ये नाम नहीं बदलता है, कॉस ही रहेगा। अब पाई में से माइनस हो रहा है तो दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में कॉस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये यानी कि ये वैल्यू सेम सेम है। तो इसकी जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस को इस साइड में भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस वाई, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई माइनस वाई। अब एक और काम करेंगे, यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे वाई का, तो हमारा हो गया कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे हमें वैल्यू किसका लाना था, इसका ले आना था ना, तो इसको इस साइड में ले आएंगे और इसको इस साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हमें कहाँ लाना है, इस साइड में लेके आना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये रहा हमारा दूसरा ग्रुप का ये फार्मूला, कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है ये पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाता है। सिमिलरली आप सेक का भी निकाल लेंगे और कॉट का भी निकाल लेंगे, सेम प्रोसेस हम सेक और कॉट के लिए अप्लाई करेंगे और इसी तरह से उसका भी फार्मूला आ जाएगा। मैं फार्मूला लिख दे रही हूँ फिर से, लेकिन आप इसका डेरिवेशन कर लेना इसी तरीके से जैसे सेम मैंने कॉस का किया है। तो यहीं पे सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है। ये दूसरा फार्मूला, इसका डेरिवेशन आप कर लेना, सेम इसी के तरीके से करेंगे। और क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ये तीसरा फार्मूला, इसका भी डेरिवेशन इसी तरीके से करेंगे कॉस वाले के जैसे। तो ये रहा कुछ बेसिक फार्मूला और इसका हम यूज करेंगे अपने इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन भी बता दिया है और आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। तो कुछ और बेसिक फार्मूले को हम देखेंगे जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं कौन से फार्मूले और हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू जो होती है वो तो बता ही दिया कि क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स थीटा अगर किसी चीज़ पे इनवर्स लगा हुआ है तो ये कभी बराबर नहीं होगा साइन थीटा पे पावर माइनस की।
यानी कि अगर ये साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये साइन थीटा होल टू द पावर ऑफ -1, ये बराबर नहीं होता है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा होल इनवर्स, ये वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए गाइज कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले को देखते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हमारे जो यूज होंगे इस चैप्टर के लिए क्या है वो, जैसे दिया है कहीं पे आपको साइन इनवर्स साइन थीटा, कहीं लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा हो जाती है। मतलब क्या है, सेम चीज़ें अगर हैं, साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ इनवर्स है, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, तो साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हम उसको कैंसिल करते नहीं हैं, ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ साइन साइन ख़त्म हो जाएगा, हमारा थीटा आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा और हम हर क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। सेम होना चाहिए ये दोनों चीज़ें, जैसे कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है, एक पे इनवर्स और एक बिना इनवर्स के हो तो ये थीटा हो जाता है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि टेन और टेन इनवर्स टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसकी भी थीटा हो जाएगी। सेम चीज़ें हैं, एक पे इनवर्स एक पे नहीं है तो थीटा हो जाएगी। इसी तरह कहें कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बाकी क्या हो जाएंगे, आपका जो है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड। और भी आगे जो भी अनुपात बचे हैं, जैसे हुआ कॉस सेक, उसका भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। कोसेक इनवर्स जैसे हुआ है, कॉट इनवर्स जैसे हुआ, उसी तरह पे हम कह सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसी तरह से सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू भी थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इतने फार्मूले को आप अगर आपको ध्यान है तो आप समझिए पहला इस एक्सरसाइज जो है वो निपट गया, आपका आराम से निपट जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी जितने भी फार्मूले मैंने आपको करा दिए बस उन्हीं का आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होंगे। चलिए देखते हैं क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, इसकी वैल्यू चाहिए। साइन इनवर्स को सेम पोजीशन पे रहने देंगे। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में साइन दिया है तो हम इसकी साइन की वैल्यू ढूंढेंगे, कॉस दिया है तो कॉस में लाएंगे, टेन दिया है तो टेन में लाएंगे, कॉट दिया है कॉट में, यानी जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हम उसी अनुपात में मान ढूंढेंगे। तो यहाँ साइन है तो हमारी कोशिश होगी कि साइन ले आएंगे। जिस तरह थोड़ा देर पहले मैंने फार्मूला बताया है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको सेट करना है। तो साइन इनवर्स आ चुका है, दिया ही है, हमें साइन में लाना होगा। तो आपको यहाँ आगे क्या दिया, 1/2 दिया है, तो साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू, साइन 30। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 के प्लेस पे कि साइन 30 को ही हम π/6 बोलते हैं, साइन 30 को ही हम π/6 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/6 बोलते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन जब कहीं पे हो तो साइन कैंसिल आउट हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूले में बताया है, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका इनवर्स हो और बिना इनवर्स हो एक साथ इनटू में है तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, π/6। लेकिन आप इसको आंसर नहीं करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, आप आंसर ऐसे करेंगे π/6 बिलोंग्स टू, इसका रेंज जरूर लिख देंगे। इस चैप्टर में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें आपको रेंज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेंज मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है, तो आप रेंज को ज़रूर, उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे आपको इजीली समझ में आएगी। तो रेंज मैंने साइन इनवर्स के लिए बताया था कि क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ देख सकते हैं π/6 जो वैल्यू आया है कहाँ आया है, -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा ये। तो अब इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, क्योंकि ये हमारा साइन का रेंज होता है, उसको हमको शो करना ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? कॉस इनवर्स 1/√2। अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, कुछ भी अलग से नहीं करना, जितना मैंने बता दिया बस आप उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, कॉस इनवर्स दिया है, हम कॉस इनवर्स लिख लिए। अब ध्यान रखना है जो दिया है उसी में हम इसका मान पुट करेंगे, यानी कॉस दिया है तो कॉस की वैल्यू ही रखेंगे, तभी ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है। अब ध्यान देंगे कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आपको याद होगा कि 1/√2 साइन 45 की वैल्यू भी होती है और कॉस 45 की भी वैल्यू होती है, लेकिन हम यहाँ साइन नहीं रखेंगे। साइन रखने से हमारा फॉर्मूला सेट नहीं होगा। यहाँ हमारे लिए आसान यही होगा कि हम क्या पुट करें, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कॉस, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कॉस। अब पाई बाई जो रूट 45 है उसको पाई/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई/4। 45 अंश को रेडियन में पाई/4 बोलते हैं, तो हम पाई/4 रखेंगे। अब यहाँ कॉस से कॉस, अच्छी बात यह है कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने साइन रखा होता तो आपको फिर से चेंज करना पड़ता है, जबकि यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे ये क्या आ जाएगा आपका, पाई/4। यहाँ से क्या आ गया, पाई/4 आंसर आ गया। लेकिन आंसर क्या करेंगे, पाई/4 नहीं, आंसर मैंने बताया रेंज भी लिखना पड़ता है, तो बिलोंग्स टू। अब आपको मैंने कॉस का रेंज क्या बताया था, कॉस का रेंज मैंने बताया था 0 से पाई, 0 से पाई बताया था, तो ये आपका आंसर होगा पाई/4 0 से पाई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2 = व्हाट, ये वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको कर रही हूँ होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप करेंगे जैसे कि अभी पहले 2 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं रहने देते हैं, कल हम अपना आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर वो चैप्टर छूटा हुआ या प्रॉब्लम हो तो ये कंप्लीट हो जाए। और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।